वैशालवी। स्वागत है आप सभी का बिहारी खबर में। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए पाटीदारों के लामबंद होने से भाजपा अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर रही है। 2015 के जिला तालुका और नगर पालिका चुनाव में पाटीदारों की नाराजगी से भाजपा हार गई थी। इस वर्ष भी अहमदाबाद के उमिया धाम से पाटीदारों ने भाजपा को चिताया है कि पाटीदारों को सरकार और प्रशासनिक उपेक्षित कर रहा है। पाटीदारों के तेवर देखकर भाजपा अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक में नेता पाटीदारों के उम्मीदवार के नाम पर चयन विचार कर सकती है। दरअसल स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पाटीदार एक मंच पर आ गए थे। खोडलधाम कागवाड़ के अध्यक्ष नरेश पटेल ने नेतृत्व में 2 दिन पहले ऊंझा उमिया धाम में कदवा और लेवा पाटीदार समाज के लोग एक मंच पर साथ दिखे थे। इस चिंतन बैठक में नरेश पटेल ने कहा था कि पाटीदार समाज को राजनीति में नहीं लिया जाता है। पटेल ने कहा कि दुनिया में पाटीदारों की आबादी 2.5 करोड़ से अधिक है। गुजरात के जीडीपी को अगर कोई बढ़ा सकता है तो वो पाटीदार समाज है। उद्योग, शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में पाटीदार आगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। अगर हमारे समाज में राजनीतिक पकड़ नहीं बढ़ी तो कोई भी हमारी गिनती नहीं करेगा। हमें सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ऊंझा उमिया धाम के अध्यक्ष मांझी भाई पटेल ने कहा कि पाटीदारों को जितना नुकसान हुआ है उतना किसी और को नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकाय चुनाव के उम्मीदवार के चयन के लिए प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। पाटीदार नेताओं के तेवर देखकर भाजपा प्रदेश नेतृत्व अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर सकती है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक 2021 के चुनाव में राज्य में 2015 जैसी क्षति भले न हुई हो, लेकिन अभी तक पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवारों का पैनल बनाया है उसमें पाटीदारों की मजबूत आवाज नहीं थी। अब पाटीदारों के लामबंद होने से भाजपा को पुनर्विचार करना होगा। वहीं किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मांग से पहले किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, जिससे राज्य के किसान बेहद खुश और संतुष्ट हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने गेहूं के साथ चने की खरीद शुरू करने पर मंगलवार को कृषि मंत्री का उनके निकास पहुंचकर स्वागत किया। कृषि मंत्री कमल पटेल को राज्य के किसानों की ओर से हलधारी भगवान बलराम की तस्वीर भेंट की गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दर्शन सिंह चौधरी को किसान मोर्चा की कमान सौंपने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए किसानों को भरोसा दिलाया कि किसान की जो भी समस्याएं सामने आएंगी उन्हें प्राथमिकता से हल किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान किसानों के बड़े भाई की तरह मदद कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि सुधार कार्यक्रम और कृषि कानून को किसान के कल्याण का कदम बताते हुए कहा कि किसान खेती के साथ व्यापार कर सकेंगे और उद्योग भी लगा सकेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इसके लिए ऋण लेने में मददगार होगी। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री किसान पुत्र हैं, इसलिए किसानों की समस्या मांग उठने से पहले हल हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से मांग किए गए गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। इसका किसानों को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल की जोड़ी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये जोड़ी केवल कृषि ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रदेश के विकास में अग्रणी रहेगी। चलिए मैं लेती हूँ विदा। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें बिहारी खबर।